अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद रियाज और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो हमने एक्सेल शुरू से स्टार्ट किया हुआ है, जिनके बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम आपको एक्सेल सिखाएंगे। ठीक है, इससे पहले मेरे एक्सेल पे तकरीबन एक्सेल के मतलब 14-15 वीडियो अपलोड मैंने कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को विज़िट करें और इनको देखें ताकि उनको प्रॉपर एक्सेल आ सके। ठीक है, तो आज हम फार्मूला जो सीखेंगे उसका नाम है इंडेक्स। तो पहले इंडेक्स सीखेंगे और इंडेक्स के साथ हम मैच फार्मूला भी पढ़ेंगे। पहले इंडेक्स को अकेला लगाएंगे, फिर उसके साथ मैच सिखाएंगे। ठीक है, और यानी कि दोनों को कंबाइन करके लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो फार्मूले बहुत हैं लेकिन इंडेक्स मैच हम क्यों करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इंडेक्स मैच सीखने क्यों लगे। ठीक है, वीलू का फार्मूला भी यही काम करता है और इंडेक्स भी यही काम करता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा, फिर मैं इसको लगाने का आपको तरीका बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए मेरे पास एक डाटा है। ठीक है, इसमें मैंने नेम्स लिए हुए हैं। ठीक है, ए कॉलम में, बी कॉलम में उनके उर्दू के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, अगर मुझे इलियास के टोटल मार्क्स निकालने हो तो इसके लिए बिल का फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। जैसे मैं आपको लगा कर देता हूँ इक्वल बी लुकअप, वो लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये टेबल अरे हमारा कौन सा है, टेबल अरे हमारा ये है। ठीक है, इसमें से हम ड्रॉ डाउन करते हैं फार्मूला। ठीक है, वैसे वीलुकअप का जिनको नहीं पता उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है और फुल एक्सप्लेन मैंने उसमें किया है। ठीक है, जिन्होंने से नहीं देखी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 0 लगा देते हैं और इंडेक्स को हमसे पूछ रहा है कि इंडेक्स नंबर बताएं, कॉलम इंडेक्स नंबर हमने क्या देना 4। ये देखिए 160 हमारा वीलुकअप से भी आ गया कि यानी कि वीलुकअप भी काम कर गया। हम इसके लिए हम इंडेक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है इंडेक्स फार्मूला वीलुकअप फार्मूले से थोड़ा सा, यानी कि अगर आपने एक्सेल की फाइल में वीलुकअप फार्मूला लगाया और इंडेक्स मैच लगाया तो दोनों की फाइलों पे आप उसके यानी कि उसकी स्टोरेज चेक कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी स्टोरेज में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि इंडेक्स मैच बहुत हल्का होता है और ज़्यादा फाइल को हावी नहीं होता था। जहाँ आपका बहुत ज़्यादा डाटा है यानी कि जिसमें आपकी तकरीबन 70-80 फाइलें हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा है, वहाँ आपने वीलुकअप फार्मूला लगाया तो आप वहाँ पे आप अपने यानी कि फ़ाइल की वो चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाके कि उसकी वो कितनी स्पेस ले रहा है। ठीक है, अगर वो स्पेस को कम करना है तो तब भी आप इंडेक्स मैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और इसका एक और फ़ायदा भी है इंडेक्स मैच का। ठीक है, उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि वीलुकअप है जो यानी कि लेफ़्ट से राइट काम करता है। मिसाल के तौर पे वर्टिकल एंगल में यानी कि मिसाल के तौर पे ये नेम लिखी हैं, अगर नेम के इस तरफ को चलेगा यानी कि ABCD इधर से आप वीलुकअप से कोई भी कॉलम ले सकते हैं, यानी कि बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे नेम अगर सी कॉलम में होते, हमें बैक साइड पे जाना होता तो यानी कि बैक साइड पे वर्क करवाना था तो फिर हमें वीलुकअप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इंडेक्स मैच फार्मूला यूज़ करते हैं। इस वीलुकअप को इस यानी कि इंडेक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कॉलम कहाँ है, वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको 0 दे देता है। मैं आपको पहले इंडेक्स लगा कर बताता हूँ, बाद में इसका कॉलम का एड्रेस चेंज करेंगे। ठीक है, पहले मैं सादा आपको इंडेक्स क्या है। ठीक है, इंडेक्स सबसे पूछ रहा है वो अरे का मतलब टेबल अरे है। ठीक है, टेबल अरे जहाँ से आपने डाटा है आपका। ठीक है, मिसाल मेरा डाटा ये ABC और D कॉलम है, मेरा टेबल अरे यहाँ से है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको टेबल अरे देता हूँ। ठीक है, और इसको F4 करके फ्रीज कर दें। फ्रीज का मतलब मैंने पहले ही बताया वो आपको हम क्यों करते हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर मिसाल के तौर पे आपने जिस कॉलम का डाटा लेना है वो आपने उसको रो नंबर। ठीक है, पहले वो रो नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अब रो नंबर मिसाल के तौर पे हमारे जिस रो में हमारा क्राइटेरिया है, हमारा जो हम क्राइटेरिया फाइंड करवाना चाह रहे हैं वो क्राइटेरिया किस में है हमारा। ठीक है, वो क्राइटेरिया हमारा किस में, यानी कि अगर हम इलियास का लेना चाह रहे हैं या आरम का या अजलान का, तो हम सिंपली उसे रो नंबर बता देंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मुझे अजलान का बताए। ठीक है, ये जो ठीक है अजलान का बताए तो मैं इसको सिंपली क्या बताता हूँ कि 3 नंबर रो है। ठीक है, कॉमा, तो उसके बाद कह रहा है कॉलम नंबर कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप उर्दू के मार्क्स लेना चाह रहे हैं, इंग्लिश के मार्क्स लेना चाह रहे हैं या टोटल लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उर्दू के लेना चाह रहा हूँ ठीक है, तो मैं उसे 2 नंबर दूंगा क्योंकि काउंट हमने यहाँ से करना है जहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है। टेबल अरे जहाँ से वहाँ से कॉलम आपने काउंट करने हैं। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली 2 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद 0। ठीक है, ये देखें उसने अब देखे, अब मैं इसको F2 करता हूँ। ठीक है, उसने अब देखें क्या किया। ठीक है, हमारा हमने रो नंबर क्या दी थी उसे 3।
ठीक है। 3 नंबर पे क्या है, हमारा अजलान है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए 3 नंबर पे हमारा अजलान है। ठीक है, तो हमने उसके बाद उसको कॉलम नंबर क्या दिया, 2। तो उसके बाद वो कौन सा है, वो हमारा, मैं इसको भी, वो है हमारा 90। तो उसने 3 नंबर रो में से 2 नंबर कॉलम में जो डाटा था वो आपको प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सा इंडेक्स है कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो ऐसे करना है, पहले उससे आपने जो आपका क्राइटेरिया है उसको आपने उसकी रो नंबर बतानी है। लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम ये है कि अगर मिसाल के तौर पर ये तो डाटा तकरीबन 10 या 11 रो में है, अगर आपका डाटा तकरीबन 50 या 60 हज़ारों में होता तो फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता कि हमारा नेम जो हम फाइंड करवाना चाह रहे हैं वो किस किस रो में है। ठीक है, तो उसके लिए हम साथ ये मैच इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने वीलुकअप लगाया था तो वो इसलिए, अगर मिसाल के तौर पे हमारे यही नाम, मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब देखें, अब वो अगर हमें उर्दू के मार्क्स लेने होते वीलुकअप से, मैं देता हूँ, वीलुकअप से नहीं आएंगे। ठीक है, वीलुकअप से मैंने पहले बताया कि वो वर्टिकल काम करता है, यानी कि लेफ़्ट से राइट काम करता है। उसकी यानी कि पीछे की आंखें नहीं है, सादा अल्फाज में कि वो सिर्फ सीधा देख सकता है। उसे हमें कहेंगे ना पीछे देख, वो उससे समझ नहीं आएगी, वो कहेगा भाई ये मैं नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए आप कोई और वे ढूंढे, कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, तो उसके लिए इंडेक्स है। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताता हूँ, अब हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स अरे हमारा वही रहेगा। ठीक है, F4। अब रो नंबर वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हम वो रो नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉलम नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने स्क्रीन पर उसको कॉलम नंबर बताना है 1। ठीक है, और 1। अब देखें उसने नेट रिजल्ट 90 बताया है, यानी कि वी लुकअप की जगह अगर आपने दोनों तरफ से डाटा लेना है, यानी कि पीछे भी दिखाना है, फार्मूले को आगे की तरफ दिखाना है, तो उसके लिए आप इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ़र्क वी लुकअप और इंडेक्स में फ़र्क का, कि यानी कि वी लुकअप हम फार्मूला कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ हमें इंडेक्स क्यों बना और इसको क्यों बनाया गया। वी लुकअप भी फार्मूला यही सर्च करता है, लेकिन वी लुकअप सिर्फ मैंने पहले बताया कि लेफ़्ट से राइट काम करता है। ठीक है, तो इंडेक्स ये दोनों तरफ को काम करेगा। ठीक है, अब हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हमारा ये होगा कि हमें अगर डाटा ज़्यादा रो में है तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं इसी को ही Ctrl+Z करता हूँ ताकि हमारा डाटा पहले जैसा हो जाए। ठीक है, ये ले। ठीक है, ये हमारा डाटा वापस आ गया। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमारा डाटा 70 या 80 रो में होता है, या इससे भी ज़्यादा हो जाता है, जितनी रो में मर्जी हो जाता है। अगर तब हमें इंडेक्स लगाना पड़ता तो हमें सिंपली फाइंड आउट जाके करना पड़ता कि कहाँ कहाँ हमारा क्राइटेरिया है, हम उसको देख के जाके उसका सेल एड्रेस नोट करते उसकी, यानी कि हमें तकरीबन अगर 50-60 रो हैं तो उस पर भी 7-8 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका सलूशन क्या है, हमें लगाना हमने इंडेक्स ही है, लेकिन लगाना ज़्यादा डाटे पे है, तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें साथ मैच फार्मूला इंक्लूड करना पड़ेगा, उसके साथ लगाना पड़ेगा ताकि उसको हम यानी कि एडवांस लेवल पे जा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली मैच लगा के बताता हूँ कि मैच फार्मूला करता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथ मैच फार्मूला की, यानी कि इंडेक्स के साथ हम मैच फार्मूला ऐड करेंगे। तो पहले मैं आपको सिंपल मैच लगा के बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम मैच फार्मूला क्या काम करते हैं। ठीक है, इक्वल मैच। ठीक है, सबसे वो पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, कि लुकअप आप क्या चीज़ मैच करवाना चाह रहे हैं, आप कौन सा क्राइटेरिया किसी अपने रो या कॉलम के क्राइटेरिया से मैच करवा के, मिसाल के तौर पे ये देखें F3 में मैंने लिखा हुआ है अरहम, मैं इसको नेम को मैच करवा के मैं उसको मैच करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमारा लुकअप अरे कौन सा है, हमारा लुकअप अरे ये वाला है, इसको F4 कर देंगे, कोमा। ये देखें, ये अब 3 चीज़ें हमसे पूछ रहा है, लेस देन, एक्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, यानी कि इससे ऊपर हो, इससे ग्रेटर देन हो, या इससे कम हो, या बिल्कुल हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसने उसकी पोजीशन हमें बता दी कि ये आपके डाटे में से 2 नंबर पे है। ठीक है, यानी कि मिसाल के आप देख लेते हैं कि डाटा देखिए इलियास अरहम हमारे 2 नंबर पे है। ठीक है, तो सिर्फ मैच फार्मूला क्या करता है कि किसी डाटे की भी हमें क्राइटेरिया की उसकी पोजीशन बना देता है। तो हम इंडेक्स में भी हमें जब हमने रो बतानी होती है अपने क्राइटेरिया में, हमने जब इंडेक्स लगाया था तो सबसे पहले उसने पूछा था कि अपने रो नंबर बताओ अपने क्राइटेरिया का, तो हमने उसी के सोल्यूशन के लिए हम
मैच इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैच फार्मूला बेसिकली यही है कि आपके जो क्राइटेरिया है उसकी पोजीशन बना देता है। तो हम इसको अब कंबाइन करेंगे इंडेक्स के साथ, ठीक है, और इंडेक्स को इसके साथ मिला के फिर आपको बताएंगे, ठीक है। इंडेक्स आपको लगाना बता दिया, मैच अलग से लगाना बता दिया, ठीक है। मैच अगर आपको समझ नहीं आया मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे ये देखें मैच F3 कॉलम में क्या लिखा हुआ है, मैंने अरहम, ठीक है, यानी कि मैंने अरहम को मैच करवाया है अपने डाटे में से, अपने नेम में से जो हमारा डाटा है। मैंने कहा है कि इस नेम को इस अरे में से मुझे मैच करके इसकी पोजीशन बता दो। सिंपल, यानी कि मैच फार्मूला हमें क्या बताता है कि हमारे पास कोई नेम है और हमने उसको देखना है कि हमारी वो कहाँ कहाँ किस डाटे में आ रहा है, तो वो सिंपली उसकी वो पोजीशन बता देगा, ठीक है। ये तो मैंने नेम लिखी हैं यहाँ पे, यानी कि वो कई जगह पे आ सकते हैं, वो सबसे पहला नेम ले लेगा। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का अगर आपके पास डाटा है तो आपने कोड को यूज़ करना है ज़्यादा, ठीक है। वी लुकअप या इंडेक्स कोई भी चीज़ है ऐसे मामले में है तो उसके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा कोड पे आप यूज़ करें, ठीक है। तो ये देखें अब मैंने इसकी पोजीशन देख ली, ठीक है। तो अब हम इसको मैच कर साथ ऐड करेंगे, इसके इंडेक्स के साथ ऐड करेंगे, ताकि इसको हम अगर हमारा डाटा ज़्यादा है 50-60 हज़ार रोम है तो हम उसको साथ इंडेक्स लगाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए पहले हमने क्या किया था, इंडेक्स सादा लगाया था, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसको पहले वैलिडेशन लगा देते हैं ताकि हम इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या होगा, ठीक है। डाटा सबसे पहले मैं कहता हूँ डाटा वैलिडेशन, यहाँ से आप लिस्ट सेट करने, यहाँ से आप अपनी लिस्ट ले, ठीक है, कॉमा और इसको कर दें ओके, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक यूनिक सी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी, ठीक है। यहाँ से अब हम कोई भी नाम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसकी वो हमें पोजीशन बता देगा, ठीक है। सिंपल ये देखिए, ठीक है। अगर डाटा वैलिडेशन नहीं पता लगा, सिंपल आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से आपने लिस्ट लेनी है, लिस्ट लेके ओके करें, ओके से ये नीचे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अपना वो अरे लेके इसको फिर दोबारा क्लिक करें और ओके कर दें, ठीक है। ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट लग गई, ठीक है। अब देखें इसके साथ ये देखें मैं जैसे ही इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखें हमारा ये एक एरर आ रहा है, ठीक है, NA बेसिकली। तो अगर आपने स्टार्ट किया है फार्मूला तो इसको NA रहने दें। उसका रीज़न ये है कि अगर NA रहने देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे फार्मूले में यहाँ पे कहीं मसला है। जैसे मैं यहाँ पे इसको आपको बताता हूँ, F2 करूँगा तो यहाँ पे सिंपल मैं कहता हूँ कि मैं यानी कि फार्मूले को गलत करता हूँ ताकि आपको NA का मतलब समझा सके। ये देखें मैंने अब यानी कि मैंने अरे लेना था ऐसे, यानी कि एक कॉलम में, मैंने ज़्यादा कॉलम में ले लिया, F4 कर दिया, ये देखिए वो NA कह रहा है, यानी कि जब हमारा फार्मूला गलत होगा तो हमें NA बताएगा कि आपके फार्मूले में कोई मसला है, ठीक है। तो अगर हमने ज़्यादा डाटा में लगाया हुआ है, हम चाहते हैं कि फार्मूला हमें नज़र हमें फार्मूला बिल्कुल समझ आ गया है, लेकिन हम शीट को नीट दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि जहाँ पे ये हमें यानी कि मिसाल के तौर पे इसमें से कोई ऐसा नाम लिखते हैं जो हमारे डाटे पे नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम नाम वो सिलेक्ट करते हैं तो हमें NA ना दिखाए, हमें वो खाली सेल दिखा दे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल इसी के साथ ऐड कर देंगे। ये देखिए मैं इसको F2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम लगा देंगे इफ एरर, ठीक है, इफ एरर कॉमा यहाँ पे डबल स्पेस। ये देखें वो उसको ये नहीं है फार्मूला नहीं लगा, फार्मूला भी लग गया है, ये देखें, ठीक है, फार्मूला भी लग गया, लेकिन यहाँ से हमारा डाटा यानी कि दिखने वाले को थोड़ा सा यूनिक लगेगा। अगर मिसाल के तौर पे हमने बहुत ज़्यादा डाटा पे ये लगाया हुआ है, वहाँ पे अगर NA आएगा तो देखने वाले का समझेगा कि आपको फार्मूला लगाना नहीं आता, ठीक है। वो समझेगा कि आपने यानी कि फार्मूले के आप इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, आपको फार्मूले का पता है, बस आपने कहीं ने देख से के लगा लिया, लेकिन आपको बिल्कुल इसके एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर इस तरह अगर फार्मूला लगाएंगे तो देखने वाले को ये लगेगा कि भाई इसे नॉलेज है, फार्मूला लगा हुआ लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये है इसमें आप और भी कोई चीज़ लगा सकते हैं, जैसे या NA है, यहाँ पे आप चाहते हैं कोई हमें कमेंट कोई और चीज़ लिखना चाहते हैं जैसे नो डाटा, तो सिंपली आप इसमें से नो डाटा टाइप कर सकते हैं। जो चीज़ आप लिखेंगे स्पेस में वो आपको फार्मूले का जो एरर आएगा वो आपको बता देगा, ठीक है। ये इफ एरर हमने एक्स्ट्रा सीख लिया। और ये फार्मूला आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप इंडेक्स या मैच के साथ
ये फार्मूला आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इंडेक्स लगा रहे हैं, वी लुकअप लगा रहे हैं, राइट लेफ्ट इंडेक्स में कोई भी आप लगा रहे हैं, उसके साथ आपने इफ एरर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये इफ एरर लगाया, फार्मूले से पहले आपने लगा देना इफ एरर, एंड पे जहाँ पे फार्मूला ख़त्म हो रहा है वहाँ से आपने कोमा लगा के इन्वर्टर कोमे लगा के स्पेस डाल के, जो अगर आप चाहते हैं कोई कमेंट आए वो लिख देना, इन्हें तो छोटी ब्रैकेट डाल के डबल स्पेस में लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो हम बात कर रहे थे इंडेक्स मैच की, ठीक है। यहाँ हमने सिंपली, अब देखिए हम जैसे ही हम टाइप करते हैं, ठीक है, ठीक है, नो डाटा कह रहा है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इंडेक्स और मैच लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं सिंपल हम यहाँ पे जिसका भी नेम सेलेक्ट करें उसका टोटल मार्क्स हमारे सामने आ जाएं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो उसके लिए हम करते क्या है, सिंपल ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, इक्वल इंडेक्स। इंडेक्स क्या पूछ रहा है, अरे, कि हमारा अरे क्या है, हमारा टेबल क्या है, ठीक है। हम इसको सिंपली कहते हैं कि ये हमारा टेबल है, F4 कोमा। अब देखिए यहाँ रो नंबर पूछ रहा है। अब रो नंबर हमें मैनुअल भी दे सकते हैं उसे, जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि हम उससे सिंपल, अगर हमारे पास डाटा छोटा है तो हम सिंपली उसे मैनुअल दे के हम आज जल्दी से काम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब हमने फार्मूले को बनाना है एडवांस। एडवांस कैसे बनाना है कि मैंने आपको मैच पहले बताया था। अब हम इसमें अपनी पोजीशन मैच के ज़रिए ऐड करेंगे, यानी कि हमने जो रो नंबर बताना है उसके ज़रिए हम मैच फार्मूला ऐड कर देंगे, वो उसी के ज़रिए रो नंबर निकाल के लेके आएगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे कर देते हैं मैच। जैसे ही मैच करेंगे वो कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, कि लुकअप वैल्यू क्या चीज़ है, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, कोमा, ठीक है, लुकअप अरे। अब लुकअप अरे हमारा कौन सा है, जहाँ पे हमारे नेम लिखे हुए हैं। नेम कहाँ पे लिखे हुए हैं, हमारे ए कॉलम में, ये देखिए ये कॉलम में हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने सिंपली यहाँ से लेके इसको यहाँ तक कर देना है, यहाँ से इसको कर दें एफ फ्रीज, कॉमा, अब फिर एग्जैक्ट मैच, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर हमें क्या चाहिए, ठीक है, कॉलम नंबर हमें चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए, उर्दू के मार्क्स चाहिए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, जो भी हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें चाहिए उर्दू के मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रैकेट क्लोज। ये देखें अजलान के, ठीक है। अब देखें अजलान के उर्दू में मार्क्स कितने हैं, 90, ठीक है। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे क्या देता हूँ रहमान, ठीक है। वो रहमान के अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, रहमान के ठीक है रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये देखिए रहमान के 80 मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं मार्क्स, ठीक है, उर्दू आ गया हमारा। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ वकास, ये देखिए हमारा 70 हो गए, 70 सेलेक्ट हो गए हमारे। उसके बाद हम करते हैं हसीब, हसीब के मार्क्स हो गए 25, ठीक है। तो इस तरह अगर हमने अलग-अलग करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये था सादा इंडेक्स, ठीक है। उसके लिए हमें 80 नंबर इसके आगे टोटल, ठीक है। तो अगर हम इसके आगे चलना, इससे आगे चलते हैं, ठीक है। हमने निकालने थे टोटल मार्क्स, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स कर देंगे, सिंपल हमारा कॉलम इंडेक्स आ जाएगा 4। ये देखें, अब देखें अब हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है। ये देखें अरहम, ठीक है। अब अरहम के हमारे देखते हैं टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, ये अरहम आ गया, ठीक। ये देखिए 130, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको इसको हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस पता चल सके कि ये देखिए, ठीक है। ये देखें इसको भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये नहीं, यानी कि हमारा नेट रिजल्ट ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे नाम इधर होते, ठीक है, यानी कि नाम हमारे अगर शुरू में होते तो फिर हम वी लुकअप नहीं इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब मैं नाम शुरू में लेके आपको बता देता हूँ ताकि आपको इसको इस्तेमाल करने का आ सके, ठीक है। इंडेक्स तो अब आपको आ गया, ठीक है। अब मैं आपको इधर इसका नाम करके दोबारा लगा के बताता हूँ ताकि आपको फिर, यानी कि फिर आपको दोबारा एक्सपीरियंस हो सके कि आप कहीं भी फार्मूला जब आप लगाएं तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ रो ऐड, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल X और यहाँ से इसको कर देता हूँ पेस्ट, टोटल मार्क्स और हम कर देते हैं इधर कर देते, ठीक है।
अब हमारा ये देखें ये एरर आ रहा है, ठीक है। इसको हम इफ एरर से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप फार्मूला इनिशियली लगा रहे हैं तो मैंने पहले बताया है कि इनिशियल फार्मूले में आप इफ एरर अभी ना लगाएं। उसका रीज़न ये देखिए, जैसे ही हमारे कोई फार्मूले में गलती हुई, यानी कि हमने रो कट किया तो फार्मूले ने बता दिया कि आपके डाटे में कोई मसला आ गया जिसकी वजह से हमारा फार्मूला नहीं काम कर रहा, ठीक है। शुरू में आप इफ एरर अभी ना यूज़ करें, प्रैक्टिस करें बार बार। जब आपको लगे कि मुझे फार्मूला आ गया है कि अब मैं जब भी फार्मूला लगाऊंगा मेरे फार्मूले में नहीं एरर आएगा, जो भी एरर आएगा वो एग्जैक्ट एरर आएगा डाटे में, यानी कि हमें डाटा नहीं फाइंड करेगा, या कोई आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आपने इफ एरर यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब हमारा नाम आ गए हैं इधर, टोटल मार्क्स आ गए हैं इधर, ठीक है, सारा कुछ उधर चला गया, ठीक है। अब अगर हम वी लुकअप इस्तेमाल करते तो वी लुकअप ने काम नहीं करना था। मैंने पहले भी आपको बताया कि वी लुकअप राइट से लेफ्ट काम करता है, यानी कि वर्टिकल एंगल में काम करता है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं अब हम फिर लगाएंगे, लेकिन हम अब बैक की तरफ लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा चला गया टोटल मार्क्स 1 कॉलम में चले गए हैं, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, ठीक है। पहले तो हम सादा इंडेक्स से भी निकाल सकते हैं, पहले भी मैं आपको बताया, लेकिन अब हम इंडेक्स मैच के निकालेंगे, ठीक है। अरे सिंपली हमारा अरे वही रहेगा, ये देखिए F4 कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है रो नंबर। अब रो नंबर हमने पहले कैसे निकाली थी, मैच के जरिए निकाली थी, ठीक है। अब रो नंबर हम उसे मैनुअल भी दे सकते हैं, मैच के जरिए भी। कोशिश करें आप मैच फार्मूले से ही निकालें, ठीक है। उसका फ़ायदा मैंने आपको पहले बताया कि जितना ज़्यादा डाटा लेंथी होगा, आपको अगर मैनुअल देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैच, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या है, ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली है, ठीक है, कोमा लुकअप रे हमारी कौन सी है, अब लुकअप रे डी में आ गई, पहले हमारी ए में थी, ठीक है। ये आपने ध्यान से सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका लुकअप वैल्यू और लुकअप अरे। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ आपने मैच करवानी है, यानी कि मैंने ये देखिए मैंने नेम मैच करवाना है, F3 में मेरा नेम है, मैंने ये नेम मैच करवाना है डी कॉलम में जो नेम आ रहे हैं, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू में आपने जो चीज़ मैच करवानी है वो देनी है, लुकअप अरे में वो देनी है जहां आपके वो नेम जहां से हम जो मैच करवाने वो पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, कोमा। उसके बाद लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन, ठीक है। यानी कि अभी अगर हम कोई अमाउंट सर्च कर रहे होते तो ये मैच फार्मूला इसीलिए, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, हम यहाँ पर लगा देंगे 0 कोमा, ठीक है। अब कोमा के बाद कॉलम नंबर पूछ रहा है। आप देखें कॉलम नंबर हमारा कौन सा है, पहले हमारा क्या था 4 नंबर था, क्योंकि हमारा डाटा 4 नंबर पर टोटल था। हमने आपको समझाने के लिए नाम कॉपी करके उधर यानी कि कट करके इधर पेस्ट किए हैं ताकि आपको फार्मूला दोबारा लगा के बता सकें, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगा कॉलम नंबर, ये देखें 130। अब मैनुअल हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि अरहम के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। ये देखें अरहम ये आ रहा है, मैं अगर 160 ये देखें यानी कि 130, ये देख 130 हो गया हमारा, यानी कि अगर मैं इसको कोई और सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ ताकि हमने ये लास्ट वाला सेलेक्ट करते हैं जाहिद, ठीक है। ये 150 हो गया, ये देखें ये 150 हो गया जाहिद, ये देखें, ठीक है, यानी कि जाहिद के 150 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके लिए अब मैं करता हूँ अली, ठीक है 130। उसके बाद कोई भी ये देखें वकास, यानी कि कोई भी आप नेट वकास के भी 130 हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें वकास के भी 130 हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा, यानी कि अगर हमें अब उर्दू के चाहिए होते तो हम क्या करते हैं, ठीक है। फार्मूला मैं आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, मैं अगर मिसाल के तौर पे आऊँ 1 मिनट की वीडियो, अगर फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँ तो ये तकरीबन 2-2.5 मिनट की वीडियो बनती है इंडेक्स मैच की, तो वो लगा के आपको बता के चला जा सकता हूँ मैं। तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही बताया कि मेरा काम आपको समझाना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आऊँ 1-2 दिन की वीडियो बताऊँ, आप वहाँ पे वीडियो देख देख के आपको समझ ही नहीं आए कौन सी चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो मैं इसलिए बार बार फार्मूला आपको लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि फार्मूला बेसिकली हमने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पर हमने ये टोटल मार्क्स लगा लिए, टोटल मार्क्स हमारे एक कॉलम थे, अब हमने मिसाल के तौर पर उर्दू के मार्क्स निकालने हैं, तो हम फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो हम फिर सिंपल जो चीज़ आपने कॉलम लेकर कॉलम को आपने सिर्फ हमारा फार्मूला बाकी सारा वही रहेगा, सिंपल सिर्फ आपने जब कॉलम नंबर डालना है तो उसको ध्यान से डालना है ताकि आप अगर कॉलम नंबर सही डालेंगे तो आपका बिल्कुल नेट रिजल्ट ठीक आएगा। जैसे मुझे उर्दू के मार्क्स चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ 2, मैंने 20 लिख दिया है,
जिसकी वजह से ये देखें उसने एरर कर दिया। अब 20 क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि 20 हमारे डाटा ही नहीं, हमने जब लुकअप डाटा लिया तो उसमें है ही नहीं भाई, वो कैसे ले। ये देखें अब वकास के कितने कह रहा है वो 70, ये देखें उर्दू के मार्क्स कितने हैं 70, ठीक है। तो ये था। अब मिसाल के तौर पे अगर हमने सब्जेक्ट मैच करवा के उससे लेके आने होते, यानी कि ये जो इलियास है, मैं चाहता हूँ कि इलियास को मैच करे और उर्दू को भी मैच करे, ठीक है, इलियास को भी मैच करे और उर्दू को भी मैच करे, तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम डबल मैच इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दो चीज़ें हम मैच करवाएंगे। पहले हम मैच करवाएंगे इलियास, फिर हम मैच करवाएंगे अपना वो सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो मैच इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लगाना सीख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं कट। यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं नेम, ये हमारे नेम आ गए, नेम आ गए। ये उर्दू इंग्लिश, यहाँ से कॉपी RESV और यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके ओके कर दें, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझा सके। लाइट कलर करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इसको भी लाइट कलर कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं, ठीक है। डाटा वैलिडेशन वही सेम प्रोसीजर, लिस्ट, यहाँ से मैं उसे, अब हमारा ये है, ओके, ठीक है। अब हमारा नेम भी आ गया, ठीक है। तो नेम को सॉरी हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फिर ही हमारा नेम आएगा, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको कट करके यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कोई भी नेम है सेलेक्ट करेंगे तो उसके डाटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते क्या हैं कि चाहते ये हैं कि हम जैसे ही ये आरम सेलेक्ट किया है इलियास, जैसे मैंने इलियास सेलेक्ट किया है, इलियास को मैच करे, उसके बाद हमारा ये उर्दू इंग्लिश के दोनों को मैच करके यहाँ पे उसका रिजल्ट दे दे, ठीक है। यानी कि इलियास मैच करे, उसके बाद उर्दू मैच करे और उसका रिजल्ट दे दे, ठीक है। तो उसके लिए इक्वल इंडेक्स रे हमारा कौन सा है, रे हमारा यही है, F4 कोमा। अब यहाँ पे हम मैच लगाएंगे। मैच क्या करवाना है, हम लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, तो सबसे पहले हम मैच क्या करवाएंगे, उससे ये करवाएंगे कि सबसे पहले भाई नाम मैच कर ले, कोमा। अब लुकअप रे हमारा कौन सा है, लुकअप रे हमारा ये वाला है, यहाँ पे इसको F4 कर देते हैं, एग्जैक्ट कोमा, यहाँ पे फिर मैच लगाएंगे। मैच लगाने के बाद लुकअप वैल्यू फिर पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमारी उर्दू ये है, लुकअप रे अब कौन सा होगा हमारा, लुकअप रे अब में हमारा ये हो जाएगा, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। इसको कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब वो उसके उर्दू व इलियास के मार्क्स 25 खुद ही लेके आए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं दिया उसे, वो खुद ही अपने मार्क्स लेके आ गया है, ठीक है। पहले हमने इंडेक्स से जब भी लगाता था कॉमा लगा के उसको कॉलम दे सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद ही इलियास को मैच किया है, इलियास को, यानी कि अब हमें कॉलम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलम देने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ठीक है। कॉलम देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमने इधर देखें इलियास भी इधर से मैच करवा लिया, ठीक है। अब हमें सिंपल उर्दू चाहिए तो हमने उर्दू को उर्दू उसी वहीं यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशन आपके पास आ जाए तो आपने कॉलम नंबर फिर नहीं देना, फिर डबल मैच यूज़ करके आपने उसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आप देखें, मैं अब इसको यानी कि मिसाल के तौर पर अगर कॉपी पेस्ट नीचे करता हूँ तो ये नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको मैच नहीं करवाया, ठीक है। तो हम इसको कट कर देते हैं, सिंपल यहीं से अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर देते हैं अरहम, ठीक है। देखिए अब अरहम इस पे आ रहा है तो इसके उर्दू के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका ये देखें अली, ठीक है। अब अली के मार्क्स ये देखें, ये देखें।
अब ये लिया आ गया, यानी कि हमारा अब रिजल्ट हमने 2 क्राइटेरिया मैच करवा लिए हैं इससे। तो अब हम इसको करते हैं वकास। जैसे वकास करेंगे, ये देखिए वकास के कितने मार्क्स हैं उर्दू में, ये देखिए 70। यानी कि अगर हमारे पास, अगर हम स्कूल के टीचर हैं हमारे पास, और यानी कि काफ़ी क्लासेस के बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कोई इस तरह की शीट हो कि वो डाटा फाइंड करके लेके सिंपल आ जाए, तो उसके लिए भी अब इंडेक्स मैच और डबल मैच उसमें आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आज आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसमें मैंने आपको इंडेक्स मैच और साथ आपको इफ एरर भी बता दिया, ठीक है, और थोड़ा सा वीलुकअप भी बता दिया, वीलुकअप आपको बता दिया। लेकिन वीलुकअप के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे चैनल पे तकरीबन मैं देखता हूँ कि अगर मेरे चैनल पे आ सके तो मैं ये देखें, मेरे चैनल पे तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ वीलुकअप की जो पहले काफ़ी सारी वीडियो अपलोड हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये मुझे वीडियोस में जाना पड़ेगा, वीलुकअप, ठीक है। वीलुकअप ये देखें वीलुकअप फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले समझाया हुआ है, ठीक है। ये तकरीबन उसके बाद ये काफ़ी तकरीबन 54-57 मिनट की वीडियो है वीलुकअप पे भी, ठीक है। तो इसमें मैंने यानी कि डिफरेंट एग्जांपल में भी वीलुकअप समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये है कि वीलुकअप भी थोड़ा सा आपको बता दिया, लेकिन वीलुकअप की ऑलरेडी भी मेरे पास वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो आज हमने तकरीबन 3 फार्मूले क्लियर कर लिए। इसके पहले भी मेरे वीडियो पे यानी कि ये देखें, यानी इसके पहले मैंने कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये देखें सारा कुछ मैंने, अगर मेरे आप चैनल को विजिट करेंगे तो मैंने एक्सेल शुरू से सिखाना शुरू किया है, ठीक है, और एंड तक आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसमें मैं देखें, ये मैंने एक्सेल फॉर कोर्स के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। इसमें आप क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। आप इसमें से जाके अपने 1 बाय 1 वीडियो देखेंगे तो आस्ता आस्ता आपको चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एडवांस फार्मूले ऐड किए हैं, इसमें हम जो भी फार्मूले की वीडियो बनाएंगे वो इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। आप इसमें विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये लेक्चर, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे में, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।